हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो के अंदर। डे 4 तक का टारगेट मैंने आपको दे दिया है। आई होप आप लोगों ने सभी ने उसको पूरा कर लिया होगा। जिन बच्चों ने डे 4 तक का टारगेट कंप्लीट कर लिया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम हमने डे 4 तक का टारगेट हमें कंप्लीट कर लिया है, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहे कि जो मैं आपके लिए टारगेट बनाती हूँ वो आप करते भी हो या सिर्फ ऐसे ही वीडियोज देखते हो। ठीक है, तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है जिन भी बच्चों ने आपने डे 4 तक का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे डे 5 के बारे में। ठीक है, तो डे 5 के लिए आपके लिए रहेगा हिंदी के अंदर, साथ साथ नोट डाउन करते जाना। हिंदी के अंदर आपको करना है विशेषण। क्या करना है? विशेषण करना है आपको हिंदी के अंदर। इसके जितने भी पार्ट होते हैं यानी कि जो भाग होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं विशेषण मैं बता देती हूँ। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एंड सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के बारे में पढ़ना है और इसके प्रकारों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद कर लेते हैं हम मैथ की। मैथ के अंदर आपको क्या करना है? मैथ के अंदर आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। सिंप्लीफिकेशन में से बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको करना है साइलोइज्म। ठीक है, साइलोइज्म में से मिलेगा या एक क्वेश्चन या फिर वेन डायग्राम में से, दोनों रिलेटेड से क्वेश्चंस हैं, टॉपिक है दोनों। वेन डायग्राम में से क्वेश्चन आ सकता है या आपका साइलोइज्म में से क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से आपको जरूर मिलता है, इसलिए आपको किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है। हिंदी के अंदर विशेषण करने हैं। ठीक है, सारे टाइप्स आपको करने हैं। मैथ के अंदर सिंप्लीफिकेशन करना है। रीजनिंग के अंदर आपको साइलोइज्म करना है। उसके बाद बात आती है हमारे इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है? इंग्लिश के अंदर आपको करना है एडजेक्टिव्स। क्या करने हैं? एडजेक्टिव करना है। एडजेक्टिव्स के टाइप्स होते हैं, टाइप्स आपको करने हैं और इसके रूल्स जितने भी होते हैं ग्रामर के रिगार्डिंग, वो सारे रूल्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, एडजेक्टिव करना है इंग्लिश के अंदर, रूल्स करने हैं, इसके टाइप्स करने हैं। साथ के साथ 5 आपको एंटोनियम करने हैं, 5 आपको सिनोनियम करने हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, 5 एंटोनियम करने हैं, 5 सिनोनियम करने हैं एंड फिर 5 आपको ईडियम एंड फ्रेज करने हैं, ईडियम एंड फ्रेज करनी है। थर्ड आपको इसमें करना है 5 क्या करने हैं? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जीके की। जीके के अंदर हम करंट अफेयर कवर करेंगे। किसका? करंट अफेयर जीके के अंदर आपको करना है दिसंबर 2023 का आपको करंट अफेयर तैयार करना है। ठीक है, तो ये है डे 5 का टारगेट आपका पार्ट 1 के लिए। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पार्ट बी के अंदर। DSSB पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है ये। ठीक है, तो DSSB पीजीटी कॉमर्स में आपको करना है चैप्टर नंबर 5 बिजनेस के अंदर। चैप्टर नंबर 5 आपका रहेगा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ये क्या होता है। फिर इसके साथ आपको करना है फाइनेंशियल नीड। इसी के सब टॉपिक्स हैं ये सारे। फाइनेंशियल नीड, नीड्स ऑफ अ बिजनेस। इसके तुरंत बाद आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। इस रूम में बेटा एसी भी नहीं चलता, तुम्हारे लिए मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो वॉइस के अंदर। गर्मी भी लग रही है मुझे, तुम्हारे चक्कर में देखो गर्मी में मरना पड़ रहा है, फिर भी तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी। फिर करना है आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? डिफरेंट सोर्सेज के अंदर आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ना है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ना है, डिबेंचर्स एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट एंड कमर्शियल पेपर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या करना है इसके अंदर। सब मैंने मेन टॉपिक आपका हेडिंग लिख दिया, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में आपको पढ़ना है। इसके सब टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, वो राइट डाउन कर लेना।
इक्विटी शेयर के बारे में करना है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड उसके टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है, डिबेंचर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, फैक्टरिंग, लीज, फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट एंड कमर्शियल पेपर, इन सबके बारे में आपको पढ़ना है। एंड उसके बाद आपको करना है जीडीआर। जीडीआर आपको पढ़ना है। जीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको एडीआर करना है एंड आईडीआर तैयार करना है। इसमें से क्वेश्चन एक जरूर बनता है एग्जाम में, याद रखना, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। एडीआर क्या होता है हमारा? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है। आईडीआर क्या होती है हमारी? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना। जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद पढ़ना आपको स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे हमारे? आईएफसीआई के बारे में आपको पढ़ना है, एसएफसी के बारे में आपको पढ़ना है, आईसीआईसीआई के बारे में आपको पढ़ना है, आईडीबीआई के बारे में आपको पढ़ना है, एसआईडीसी के बारे में आपको पढ़ना है, आईआईबीआईएल के बारे में आपको पढ़ना है एंड एलआईसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सारी चीजों मैंने शॉर्ट फॉर्म जानबूझ के लिखी है, ठीक है, ताकि आप भी कुछ मेहनत करें। जब अपने आप चीजों को सर्च करोगे और करने लगोगे ना तो चीजें ज्यादा याद रहती है, इसलिए मैंने इनकी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म आपके लिए लिखी है। लॉन्ग फॉर्मेट में मैंने इनको नहीं लिखा है, ठीक है। इनको सर्च करना एंड इनको करना। फिर बात करते हैं हम अकाउंट्स की। ये तो था हमारा बिजनेस का। अब मैं आपको अकाउंट्स का बता देती हूँ। अकाउंट्स के अंदर आपको क्या क्या करना है। डे 5 के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको करनी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट चैप्टर आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपने कल की क्लास में भी किया था, वहां पर मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बोला था आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ करना है। किसके साथ? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके अंदर आपको कैश बुक एंड बैंक बुक, सॉरी कैश बुक और पासबुक, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, इसकी नीड क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं, सारी चीजें आपको कवर करनी है बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर। फिर ट्रायल बैलेंस करना है। ट्रायल बैलेंस में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में कर लिया था, आज करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका जो बिजनेस का जो मैंने आपको टारगेट दिया है, ये आपका क्लास 11 से लेकर मास्टर्स तक जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बनते हैं ना, सारे इसी के अंदर आ गए, अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। और जिन बच्चों ने डे 4 का टारगेट कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हमारा डे 6 का टारगेट हम कवर करेंगे।